हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कथन निष्कर्ष और कथन निष्कर्ष का यानी कि थोड़ा आगे का। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और मेरे भाई इनकी वैल्यू कैसे रखी जाती है 150 की और उसे कैसे बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, और आज हम सीखेंगे इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक अनसर्टेन आता है और अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, इसमें होगा मेरे भाई इन वाक्यों में या इन कथनों में समान शब्दों की वैल्यू 50-50 होगी या दोनों कथन निगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा होता है तो जो दो समान शब्द होंगे उनको छोड़कर जितने भी दो शब्दों से निष्कर्ष निकलेंगे वे सब गलत होंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे। तो इसमें क्या होगा, अनसर्टेन में क्या होगा भाई कि सभी के बाद कितना कितना आ गया वैल्यू, सभी के बाद वैल्यू कितनी होती है 100 और 50। कुछ के लिए क्या है मेरे भाई 50 और 50। ये कहना चाह रहा कि जब दो समान शब्द हो गए, जैसे कि मेरे दो समान शब्द ये रहे, एक धनी है और दूसरा भी धनी है, तो ये दो समान शब्द होंगे तो इनकी वैल्यू मेरे भाई कितनी है 50-50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनसर्टेन वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इन दो शब्दों को छोड़कर और इन दो शब्दों में जितने भी वाक्य बनेंगे, इन दो शब्दों में जितने भी वाक्य बनेंगे वे सब क्या होंगे मेरे गलत होंगे। बुद्धिमान और विद्यार्थी, तो बुद्धिमान और विद्यार्थी में मेरे भाई जितने भी बनेंगे बुद्धिमान और विद्यार्थी, तो ये बुद्धिमान और विद्यार्थी आ गया तो मेरे भाई ये कथन क्या होगा, यह निष्कर्ष क्या होगा मेरा गलत होगा दोस्तों। बुद्धिमान विद्यार्थी, ये भी बुद्धिमान विद्यार्थी, तो ये भी निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों मेरा गलत होगा। विद्यार्थी बुद्धिमान, ये भी मेरा गलत होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आया मेरे दोस्तों। अब पहला चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 50 और इसकी वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, कुछ धनी बुद्धिमान है, कुछ धनी बुद्धिमान है, तो ये तो सेम वाक्य हो गया दोस्तों, ये सेम कथन है मेरा, ये मेरा कथन है और ये मेरा क्या है निष्कर्ष। तो कथन जैसा ही जब मेरा सेम निष्कर्ष आता है वो हमेशा मेरा दोस्तों गलत होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ बुद्धिमान, अब इससे अगले की बात करते हैं, कुछ बुद्धिमान धनी हैं, तो कुछ के लिए भाई मेरा 50 और 50। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 50-50, तो बुद्धिमान के लिए कितना 50, बिल्कुल सही, और धनी के लिए कितना 50, तो ये क्या है मेरा सही है दोस्तों। तो अनसर्टेन वाक्यों में हम ये देखते हैं कि दो समान शब्दों की वैल्यू 50 होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो ये दोनों शब्द क्या होते, यानी कि ऐसा नहीं होता तो ये दोनों कथन क्या होने चाहते नेगेटिव, तब मेरा अनसर्टेन वाक्य लगेगा। तो दोस्तों इस कथन को देखते हैं, चलो इसमें क्या गया है। इसमें सबसे पहले हमें कथन करने के लिए सबसे पहले क्या करना, हमें देखना कि कथन मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कथन क्या है मेरा पॉजिटिव है भाई दोस्तों, और ये क्या है मेरा दूसरे वाला नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, फिर हमें क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 100 और इसकी वैल्यू कितनी है 50, और कुछ नहीं के लिए तो वैल्यू कितनी है मेरे भाई 50 और 100। जो कुछ के बाद और नहीं का प्रयोग हो रहा तो जो पहला शब्द होगा उसकी वैल्यू 50 और दूसरे की 100, और सभी में पहले की वैल्यू 100 और इसकी 50। ठीक है दोस्तों, तो अब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब मैं इन दोनों शब्दों से यानी कि इन दोनों कथनों को जब मैं मिलाकर एक निष्कर्ष बनाऊंगा तो मेरा नेगेटिव बनना चाह। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात और दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें समान शब्दों की वैल्यू 50-50 आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा कथन है, ये दो जो कथन है इनसे जो कथन मिलकर बनना वो क्या बनना मेरा अनसर्टेन बनना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मेरा आर में और ए में जितने भी कथन यानी कि जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वे सब मेरे गलत होंगे। आर में और ए में और आर में केवल एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा हमेशा ही गलत होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसे देखते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी है 50 और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई 50। ठीक है, इसने कहा कि कुछ भी आर है, कुछ भी आर है, तो इसमें तो नहीं का प्रयोग हो रहा दोस्तों, तो नहीं का प्रयोग तो इसमें हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। और एक बात और हमेशा दोस्तों याद रखना कि जिन शब्दों की बात की जा, जैसे कि इसकी बात हो रही बी की और आर की बी हो रही, आर की और बी की बात हो रही,
तो बी हमेशा ये देखना कि बी के नज़दीक सबसे पहले क्या है आर, तो हम ये वाला बी नहीं लेने आर के साथ, हम ये वाला लेंगे भाई, जो भी हमारे सबसे पास होगा उसको ही लेंगे हम। यदि एक कथन हो होता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, और उसमें भी ऐसे शब्द होते तो हम इसका ही प्रयोग करते, हम सबसे पास वाला लेंगे शब्द, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये मेरा कथन क्या है निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये तो मेरा गलत हुआ दोस्तों, ठीक है भाई, ये कथन मेरा निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ये तो मेरा गलत हो गया, ठीक है। कोई भी आर नहीं है, क्या दोस्तों, इसने कहा कि कोई भी आर नहीं है, तो कोई नहीं में क्या मतलब है, इसकी वैल्यू कितनी हुई 100, इसकी वैल्यू कितनी हुई 100, और ये कथन मेरा कैसा है, यानी कि ये निष्कर्ष मेरा कैसा है निगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना, बी की और आर की वैल्यू लेनी, बी की और आर की वैल्यू लेनी। तो देखो वहाँ पर बी का मतलब क्या है, बी तो मेरा वहाँ पर 50 है भाई, इसमें भी 50 है, और आर के पास वाला मुझे बी लेना। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100, तो 50 को हम 100 में नहीं बदल सकते दोस्तों, ठीक है। क्या करना, 50 को हम 100 में नहीं बदल सकते, तो ये भी मेरा निष्कर्ष क्या हुआ, गलत हुआ। तो फिर क्या हुआ, बी और ए, ठीक है, कुछ बी ए नहीं है, तो ये क्या हुआ 50 और ये क्या हुआ 100, इसकी वैल्यू कितनी हुई 50, इसकी वैल्यू 100, ठीक है दोस्तों। तो बी और ए, तो बी और ए, तो हमें क्या लेना, पास वाला लेना दोस्तों, अपने पास वाला। तो बी और ए, तो बी ए के पास तो पहले से ही बी है, यदि ए के पास बी ना होता और कोई शब्द होता यहाँ पर, तो अब क्या करता ये, अब ये वाला बी लेता भाई दोस्तों, अब पक्का लेता। तो ये पहले से और दूसरे से मिलकर क्या बन जाता, पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो इसका मतलब निगेटिव बन गया, ठीक है दोस्तों। तो निगेटिव बन गया, तो फिर तो मेरा सही होता है ये वाला। लेकिन जब उसके पास ऑलरेडी बी है, लेकिन ये क्या है मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर ये क्या दे दिया निगेटिव, तो मेरे भाई ये भी मेरा गलत होगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसने कहा कि कुछ आर बी है, कुछ आर बी है, तो इसके पास आर के बी ऑलरेडी है, तो बी ये वाला तो लेना नहीं, तो ये भी मेरा क्या होगा भाई, गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा निगेटिव है दोस्तों और ये मेरा यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए गलत है दोस्तों, ठीक है। फिर सभी बी आर है, सभी बी आर है, तो ये तो बिल्कुल गलत। क्यों भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 100, यहाँ पर तो 50 ही है, और जबकि ये वाला मेरा निगेटिव है और ये वाला क्या है मेरा पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा गलत होगा दोस्तों, इस तरीके से तो, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम एक अगला कथन देखते हैं दोस्तों, अगला कथन देखते हैं। चलो, इसकी वैल्यू की सबसे पहले हमें देखना कि कथन कैसा है मेरा, यानी कि कथन कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है मेरा पॉजिटिव दोस्तों, ठीक है। चलो, इसमें क्या करना है मुझे, अब सभी के बाद क्या हुआ 100, इसकी वैल्यू कितनी 50, इसकी वैल्यू कितनी 50, इसकी वैल्यू कितनी भाई 50। तो यानी कि जब मेरा अनसर्टेन वाक्य हो रहा है, अनसर्टेन वाक्य हो रहा है भाई, दो सब ए इधर से नहीं, सॉरी, ए इधर से मेरा क्या हुआ अनसर्टेन वाक्य हुआ दोस्तों, ये इधर से क्या हुआ अनसर्टेन वाक्य हुआ, क्योंकि के की वैल्यू मेरे भाई 50-50 दो बार मिल गई हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम में और आर में जितने भी निष्कर्ष होंगे वे सब गलत होंगे। एम में और आर में मेरे भाई जितने भी निष्कर्ष होंगे दोस्तों वे सब क्या होंगे, गलत होंगे, एम में और आर में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुआ, ये तो मेरा हमेशा ही गलत होंगे दोस्तों, ठीक है। ये क्या हुआ, ये तो भाई मेरे हमेशा गलत होंगे, लेकिन अरे वो क्या निकल रहा है मेरा अनसर्टेन, और अनसर्टेन में क्या होता है, जो दो समान शब्द होते हैं जिनकी वैल्यू 50-50 होती है, और अदरवाइज जो दो शब्द होते हैं, तो उन दोनों शब्दों से जो निष्कर्ष निकलते हैं तो वे हमेशा ही गलत होते हैं, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। फिर इसने क्या कहा, कुछ के आर है, तो कुछ के आर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50, और 50 को 50 में हम बदल सकते हैं दोस्तों, 50 को 50 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, तो ये क्या हुआ मेरा सही हुआ। फिर इसने क्या कहा कि कुछ एम के है, कुछ एम के है, ये मेरा 50, ये मेरा 50, ये मेरा पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बिल्कुल बन जाएगा, 100 की हम 50 में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं दोस्तों, 50 को 50 में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, तो ये भी क्या होगा मेरा सही होगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरीके से ये क्या हुआ मेरा 50 और 50, ठीक है। कुछ के बाद में दो शब्द होंगे इनकी वैल्यू क्या होगी 50-50, ठीक है दोस्तों।
तो अब क्या हुआ, हमें आर और के देखना। तो आर और के, तो आर और के तो मेरे भाई आर और के ये तो सेम शब्द हो, यानी कि ये तो सेम वाक्य होगा, ये मेरा सेम कथन होगा भाई। ये जो कथन है ये बिल्कुल सेम निष्कर्ष होगा। तो ऐसा तो निष्कर्ष मेरा हमेशा गलत होता है दोस्तों। फिर इसमें भी क्या हुआ, सभी एम के है और यहाँ पर भी सभी एम के है, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50। तो ये भी मेरा सेम क्या है भाई, ये भी मेरा सेम क्या है दोस्तों, कथन का ही सेम निष्कर्ष बना दिया इसने। तो ये भी क्या होगा मेरा, हमेशा गलत होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों अनसर्टेन आपकी समझ में आया होगा कि इससे हम कैसे वाक्यों को या इनसे हम कैसे कथनों से हम कैसे निष्कर्ष का आंसर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इससे पहली वीडियो बनाई थी, ठीक है दोस्तों, तो उसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी करना।